बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान और मुश्तबा खामनाई के जो मुशीर हैं और साबिक कमांडर हैं पासबान इनकलाब के, जो आजकल उनकी मुशारत के अहदे पर फाइज़ हैं। उनका जो नाम है मोहसिन रज़ाई है उनका नाम, और उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, और ये बयान ये दिया है कि हम जंग बंदी में तो सी के हामी नहीं हैं। ये एक बड़ा बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका ये कह रहा है कि आपने हमस जो है उसने ब्लॉकेट कर रखी है, बंद कर रखी है, और उसमें अब किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, ना किसी को जहाज़ जाने दिया जाएगा, ना आने दिया जाएगा। एक तासर ये दिया जा रहा था कि जंग के दिनों में जब आखिरी लम्हात थे तो उस वक्त शायद ईरान ये चाहता था कि ये जंग बंदी हो जाए, जिससे अमेरिका के जो हमलावर हैं उनको रोका जा सके और ईरान की तबाही जो है, जिसके मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि हमने इसको मलिया मेट कर देना है, इस तहज़ीब को ख़त्म कर देना, और बहुत सारे इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन अब ये बात सामने निकल कर आई है कि ईरान ने कभी जंग बंदी के लिए नहीं कहा है। हाँ, पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था, और अमेरिका चाहता है कि ये जंग बंदी जो है मुस्तकिल बुनियादों पर हो जाए। इसीलिए लेबनान इसराइल वाले मामले में भी जब ईरान ने कहा कि जब तक लेबनान को इसमें शामिल नहीं किया जाता उस वक्त तक ये जंग बंदी फजूल है। अगर लेबनान में जंग जारी रहेगी तो जंग यहाँ पर भी किसी वक्त दोबारा शुरू हो जाएगी। अब आपने हमस की नाकाबंदी के बाद अमेरिका ने एक और मौका दे दिया है ईरान को ये कहने का कि आप जंग कर लें, मैदान में रहें, हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं जंग के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा बयान ऐसे वक्त में आया है जब दूसरे राउंड के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत पुरुमीद हैं। फिर वो जो वाइट हाउस की तर्जमान है कैरोलिन, उन्होंने भी ये बात बड़े कल अंदाज में कही कि इस्लामाबाद ही इसका होस्ट हो सकता है। लेकिन इस दौरान ये मोहसिन रज़ाई ने जिस तरह से ये बात कही है वो बिल्कुल इस बात का सबूत है कि ईरान चाहता है कि फिर वो आप अगर जंग है तो जंग कर लें, लेकिन आपने हमस आपके हवाले नहीं की जा सकती, और ना ही आपने हमस को किसी गारंटी के बगैर खोला जाएगा। जंग का जंग बंदी का जो मुज़ाकरात हैं उसका दूसरा राउंड जो है अनकरीब होने वाला है। आज या कल में आपको खबर आ जाएगी कि ये किस दिन होगा। 18 तक तो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे पे हैं। आज वो सऊदी अरब से दोहा के लिए रवाना हो जाएंगे, और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, बमा मोहसिन रज़ा जो है नकवी, उनके साथ वो तेहरान में हैं वज़ीर दाखिला के साथ, और वहाँ पर नए दौर के लिए जो मीटिंग्स हो रही हैं जिसके बारे में मुख्तलिफ़ गैर मुल्की मीडिया भी जो है वो कोशिशें कर रहा है। अभी मैं आरटी को पढ़ रहा था, रशियन टीवी को, फिर उसके अलावा अल जज़ीरा था, बीबीसी थे, सब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर कोशिश कर रहा है कि दोनों फ़रीक़ैन टेबल पर आ जाएं और जो दो एक निकात रह गए थे उन पर भी तस्फ़िया हो जाए। जो नुकसानात हैं वो किस तरह से पूरे किए जाएंगे, जो उसके असासे सील्ड हैं उसको किस तरह से किया जाएगा। लेकिन फिर अमेरिका के सेक्रेटरी जो हैं ख़जाना, उन्होंने धमकी लगाई है कि ईरान के हम जो हैं मज़ीद पाबंदियाँ आयद कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ एक धमकी है। मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने बड़े अच्छे तरीके से जंग और अमन दोनों में अपनी डिप्लोमेसी का मुज़ाहरा किया है। मोहसिन रज़ाई की इस ताज़ा तरीन बयान ने डोनाल्ड ट्रंप के उन तमाम बयानात को जो है वो एक तरफ रख दिया है, जो वो धमकी मेज़ और सुलह मेज़ बयानात जारी करते हैं। कभी कहते हैं मुज़ाकरात के लिए ईरान जो है आ रहा है, फिर कहते हैं कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर ईरान को तबाह कर सकते हैं, इतनी सलाहियत हम में है। तमाम पुल, तमाम उनका जो स्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा सकता है। पावर स्ट्रक्चर जिसकी बात की जा रही है उसको तबाह किया जा सकता है, ये धमकी है। और उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि जो मीडिएटर्स हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा राउंड हो जाए, और मैं भी इसकी कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ। मोहसिन रज़ाई ने, जो कि मुशीर ख़ास हैं मुश्तबा खामनाई के, उनके बयान ने इन सारी धमकियों और इन सारे बयानात पर पानी फेर दिया है। ईरान अब तक अपनी डिप्लोमेसी में नंबर 1 रहा है, और उसने साबित किया है कि अगर आप खड़े हो जाएं तो कोई सुपर पावर भी आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जान हथेली पर रखे होते हैं, जबकि आने वाला जो है वो लूट मार के इरादे से आता है, जल्द थक जाता है। और ये थकावट आपने 40 दिन की जंग में ही देख ली, जब अमेरिका के अंदर करारदादें पेश होना शुरू हो गई कि ये जंग बंद की जाए। जब ये करारदादें पेश होना शुरू हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप खुद से जंग कैसे शुरू कर सकते हैं, सेनेट की मंजूरी क्यों नहीं ली गई,
कल ही वोटिंग हुई है, 47-52 की शायद रेशो के साथ ये कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इससे ये साबित हुआ कि एक वास्ट मेजॉरिटी जो है ईरान की इस जंग के ख़िलाफ़ है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ नेतन्याहू के कहने पर शुरू की थी, और इसमें जो है अब तक उसका अरबों खरबों डॉलर जो है वो पानी में डूब चुका है, आपने हरमुज़ के अंदर गर्क हो चुका है, और उसकी वो जो सुपर पावर होने की सलाहियत है वो ख़त्म हो चुकी है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर समझा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस जंग में, जंग हो या सुलह हो, दोनों तरफ ही हार लिखी हुई है। ईरान जो है दोनों तरीके से, अगर आप मुज़ाकरात करेंगे तब भी आप हार कर उठेंगे, और अगर आप जंग करेंगे तब भी आप हार कर वापस जाएंगे। अमेरिका के लिए इस जंग में अब सुलह और जंग दोनों तरफ जो है शिकस्त उसका मुकद्दर है, क्योंकि सुलह के लिए ईरान नहीं अमेरिका बात कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।